ठीक है ना। लास्ट वाला लेक्चर का सारा रैशनलाइजेशन वगैरह देख लिया। अभी एक बार देख लो बच्चे, अपना कॉपी कहाँ है ओपन करो और स्टार्ट करते हैं यार। इसमें तो ठीक, रैशनलाइजेशन वगैरह देख लिया किस तरह किया था। तो आगे फिर एक क्वेश्चन से ही बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो, इफ, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इफ x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। करो क्वेश्चन, लिख लो तो बताना ना मेरे को। ये सिर्फ फुल स्क्रीन होता था ना, याद है तेरे को? दिस वन याद नहीं है ना? इसमें नहीं है। कहाँ है? इसमें कहीं ना, कहीं तो था। आई ऑल्सो फॉरगॉट। कोई ना, करो करो करो, ये क्वेश्चन करो। Sorry, answer? What's the answer then? 2 आ रहा है आपका? हाँ, तो गलत है बच्चे, क्या कर रहे हो? ज़्यादा गलत है वो, बेसिक मिस्टेक है। हाँ बच्चे, बहुत दूर हो, एक हमेशा ब्रैकेट लगाया करो। 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर है ना, तो उसे ब्रैकेट लगाएंगे। यस, इतना लेट मत आओ। ठीक, ठीक, चलो फिर देखें ना। क्वेश्चन तो अच्छा था यार, थोड़ा सा ये क्वेश्चन है ना, मैं उसमें लिख लेता हूँ। एक सेकंड देना मेरे को। इसमें ठीक, क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 रूट 2 आपको गिवन है, राइट। और मेरे को निकालना क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करते कैसे हैं ढंग से देखना, मजा आएगा अगर जब सीखोगे तब। अगर ये x है, ठीक है, और ये निकालना है, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं? ढंग से देखना, x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर।
-2। कौन बता सकता है कि ये क्यों लिखा है? लवली, बहुत प्यारा। देखो कि क्यों लिखते हैं इसे। देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a b। चलेगा? ये चलेगा? दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a b, राइट? तो अगर मैं इसको x और x कैंसिल आउट कर दूं, x और x कैंसिल आउट कर दूं तो सिर्फ 2 बचेगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा? दिस -2। समझ रहे हैं? नहीं आया तो पूछो, नहीं आया तो हाँ, कोई ना ऐसे मुझे ऐसे मुंह गंदा सा नहीं बनाएंगे, ऐसे ना करेंगे, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या ये समझ में आ रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है अपन को? पक्का? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर ये a है, अगर ये a है और ये b है, तो ये क्या है? a स्क्वायर लिखा हुआ है, ये मतलब पूरा a स्क्वायर लिखा हुआ है, ये b स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये a लिखा हुआ है, ये b लिखा हुआ है। तो क्या दिक्कत है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पक्का? अब इसमें x और x को कैंसिल आउट कर सकता हूं, तो यहां 2 बच जाएगा, सिर्फ बचेगा। अब मेरे को एक्चुअली जो पूछा है वो यहां है, दिख रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही पूछा है। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? दिस, ये इधर आएगा तो माइनस, ठीक है? तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, ये लिख सकता हूं ना मैं? पक्का? समझ में आया? अब देखना, ये कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास x है, मेरे पास 1/x नहीं है, नहीं है ना 1/x, x तो गिवन है। तो मैं क्या कर रहा हूं? 1/x कैलकुलेट कर रहा हूं। 1/x को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/3 - 2√2। अब ये डिनोमिनेटर इर्रेशनल है, इसको मैं करूंगा रैशनलाइज। तो ये होगा आपका 3 + 2√2 अपॉन 3 + 2√2। तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 3 + 2√2 और नीचे क्या है? a - b इंटू a प्लस b, देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर माइनस 2√2 होल स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा 3 + 2√2 और नीचे हो जाएगा 3 स्क्वायर इज 9 और 2√2 का होल स्क्वायर सबको पता होना चाहिए, इट्स ऑलवेज 8, ये पता है ना? तो ये हो गया 8, तो 9 - 8 1 हो गया, तो ये कितना हो गया? 3 + 2√2। आपका 1/x क्या आ गया? 3 + 2√2। अब देखना, ये निकालना है, इसमें मेरे को क्या निकालना है? x क्या था? 3 - 2√2। 1/x क्या है? 3 + 2√2 का होल स्क्वायर -2, 6 स्क्वायर -2 36 -2 34, आंसर डन। क्या समझ में आया? अगर समझ में आया तो बिना देखे कर दो, ठीक है? नीचे देख के करना है, नीचे देख के करना है। और अटक रहे हो तो देख लेना, हिंट ले लेना थोड़ा सा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोई ना, हिंट की जरूरत पड़े तो आप बिल्कुल ऊपर देख सकते हो, दिस इज फाइन, दिख रहा होगा ना? कुछ नहीं, ये याद रखना है, इसकी हैबिट पढ़ना चाहिए, किन्हीं भी रेसिप्रोकल्स के स्क्वायर का सम आप
इस तरह लिख सकते हो, एक -2 आएगा ऑलवेज, ठीक है। तेजी से करो। मैथ्स में ट्राई टू कीप 2 पेन्स एटलीस्ट। हाँ, हम साइड हट जाएं। कौन सा बच्चे? ये वाला ना, कहो हाँ, ये नहीं आया ना, ठीक है। देख ये क्या था बच्चे, मेरे को ये कैलकुलेट करना है ना, तो ये क्या है, x + 1/x का होल स्क्वायर -2। x क्या था अपन को गिवन इक्वेशन में, क्वेश्चन में, ये रहा, ये पुट कर दिया। 1/x अपना निकल के क्या आया, ये, तो ये पुट कर दिया, का होल स्क्वायर -2। अब -2 √2 + 2 √2 कट गया, तो 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36, और एक -2 साथ में चल रहा है तो 34। हाँ, डन क्या गौरव, हो गया? तो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इवैल्यूएट, क्या इवैल्यूएट करना आपको? 1/1 + x⁻⁴ b - a + x⁻c - a प्लस 1/1 + x⁻a - b प्लस x⁻c - b प्लस 1/1 + x⁻b - c प्लस x⁻a - c। करो। ऐसा लेंदी क्वेश्चन देख के डरने का नहीं है ना। ट्राई कर रहा है, कर कर। ये 2 क्यों आ रहा है बच्चे? नहीं, ऐसे ऐड थोड़ी कर देंगे, x + x 2x। नहीं, जो तुम्हें पता है कि तुम गलत कर रहे हो वो पक्का गलत है ठीक है, उसको डाउटफुल नहीं रहना है। तुम्हें थोड़ा भी लग रहा है ना कि यार ये प्रॉपर्टी शायद मैं गलत कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो वो गलत है, इंट्यूशन स्ट्रांग है।
करो करो। दो लाइन का है ये, ज़्यादा लेंथी नहीं है, 2 लाइन्स बस। क्या हुआ? कुछ नहीं हिल रहा है? क्या कर रहा है? क्या ट्राई क्या कर रहा है? लेट्स सी। चलो देखते हैं ना, थोड़ा हिंट लेते हैं। इट्स फाइन। एलसीएम ले लेगा इन तीनों का है, बट ठीक है यार, डर नहीं रहे अपन एलसीएम लेने से, भाई अच्छी बात है। चलो देखो, एक तो नेगेटिव पावर को अपॉन में लिख सकता हूं, बात ठीक है ना? तो 1 अपॉन, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर बी अपॉन एक्स रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर सी अपॉन एक्स रेज टू पावर ए। कोई दिक्कत है? अब अगर इन तीनों का एलसीएम लूं और जो एक्स रेज टू पावर ए आएगा, अरे एक ये रहा 1, इन तीनों का एलसीएम एक्स रेज टू पावर ए आएगा, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसे लिख सकता हूँ एक्स रेज टू पावर ए, एक स्टेप खा गया ना मैं, समझना है तो चलो थोड़ा स्लो कर देता हूँ। एक्स रेज टू पावर ए मैंने अभी, मैं सिर्फ इन तीनों को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? एक्स रेज टू पावर ए मैंने डिनोमिनेटर लिया, मतलब एलसीएम लिया, तो यहाँ आएगा एक्स रेज टू पावर ए प्लस ये तो 1 है तो यहाँ डायरेक्ट एक्स रेज टू पावर बी, और ये 1 है तो यहाँ डायरेक्ट एक्स रेज टू पावर सी। बात ठीक है? और ये होल क्वांटिटी 1 के नीचे है, क्या होगा, 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर बी प्लस एक्स रेज टू पावर सी अपॉन एक्स रेज टू पावर ए। ये वाला क्वांटिटी ऊपर जा सकता है। बात ठीक है अभी तक? तो ये जो फर्स्ट टर्म है वो ऐसा कुछ आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर ए रखना चाहिए मुझे, एक्स रेज टू पावर ए अपॉन एक्स रेज टू पावर ए, एक्स रेज टू पावर बी एंड एक्स रेज टू पावर सी। ये फर्स्ट क्वांटिटी आ गया, थोड़ा छोटा करेंगे, हाँ दिख रहा है? ये वाला आपका ये आ गया, तो ये सेकंड वाला क्या आएगा, ये माइनस बी है, ये भी ऊपर चला जाएगा, सेकंड वाला आ जाएगा एक्स रेज टू पावर बी अपॉन ये एक्स रेज टू पावर ए अपॉन एक्स रेज टू पावर बी बनेगा, और ये एक्स रेज टू पावर सी अपॉन एक्स रेज टू पावर बी बनेगा, और एक्स रेज टू पावर बी इधर जाएगा तो फिर से यही आ जाएगा। बात ठीक है? और इससे क्या बनेगा, बना के देखो जल्दी से। पहले ये एक बार कंप्लीट लिखना, ठीक है? उसके बाद इसको इसी तरह अटेम्प्ट करके ये लाओ, फिर इसको इसी तरह अटेम्प्ट करके बताओ क्या आएगा। इसको थोड़ा, हाँ लवली। तीसरा आएगा एक्स रेज टू पावर सी अपॉन, फिर से डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, तो ये एक्स रेज टू पावर है, एक्स बी नहीं है, बी आएगा, और ये आ जाएगा एक्स रेज टू पावर सी अपॉन एक्स रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर बी प्लस एक्स रेज टू पावर सी। अभी तक ठीक है? और इन तीनों को अगर ऐड करूंगा तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, किनका, इसका, इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, सेम एक्स रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर बी प्लस एक्स रेज टू पावर सी, और ऊपर किसका एडिशन है, एक्स रेज टू पावर ए प्लस एक्स रेज टू पावर बी प्लस एक्स रेज टू पावर सी। ये कैंसिल आउट होके आंसर, ठीक है? कुछ कुछ आया, कुंचम कुंचम। कहाँ पे एग्जैक्टली पूछना भाई। एक्स रेज टू पावर बी लिखा है, तो ये पूछ रहा है क्या लिखा है, राइट? ये पूछ रहा है कैसे लिखा है, हाँ पूछ रहे हो कैसे लिखा है, हाँ तो फिर बता देते हैं। देखना यार, इन तीनों का एडिशन करना है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा, और ऊपर क्या है, डायरेक्ट चीजें ऐड होंगी, तो इन तीनों को ऐड करेगा तो एक्स रेज पर ए प्लस एक्स रेज पर बी प्लस एक्स रेज पर सी, न्यूमरेटर न्यूमरेटर सेम हो गया, कट जाएगा 1,
ये समझ आया? तो जब भी नेगेटिव पावर देखो तो रेसिप्रोकल दिमाग में आना चाहिए, नहीं? डाउट है? हाँ, ये ना बात यार, तो पूछने लगा है, गुड। फर्स्ट वाला फिर से समझा दूं तो देखना यार, 1/1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर बी अपॉन एक्स रेस्ट पावर ए लिख दूँ, नेगेटिव एक्स रेस्ट पावर सी अपॉन एक्स रेस्ट पावर ए लिख दूँ, ये 1 हो गया। अब सिर्फ डिनोमिनेटर को देख, ये किसी एक चीज़ का पूरा डिनोमिनेटर है ना, इसका एलसीएम एक्स रेस्ट पावर ए आएगा, ठीक है। अब मेरे को पता यहाँ क्या आएगा, एक्स रेस्ट टू पावर ए प्लस ये दोनों तो डिवाइड होकर 1 करेगा तो ये डायरेक्ट ऊपर वाला एक्स रेस्ट पावर बी आ जाएगा, फिर ये दोनों डिवाइड होके 1 हो करेगा तो एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो अब क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन ये क्या लिखा है, 1 अपॉन एक्स रेस्ट पावर ए प्लस एक्स रेस्ट पावर बी प्लस एक्स रेस्ट पावर सी डिवाइड बाई एक्स रेस्ट पावर ए। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रेस्ट पावर ए अपॉन एक्स रेस्ट पावर ए प्लस एक्स रेस्ट पावर बी प्लस एक्स रेस्ट पावर सी, ये चीज़ नीचे रह जाएगी। समझ गए? समझे ना? सब समझ ही रहे हैं, कर पाओगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला दे दें? 30 सेकंड से इसको जो कॉपी करना है कर लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 3√2 अपॉन √6 माइनस √3 माइनस 4√3 अपॉन √6 माइनस √2 प्लस 2√3 अपॉन √6 प्लस 2 कर दो। नाम क्या था बच्चे? आयुष्मान। वक्त क्यों देख रहे हैं? हैं? नई वॉच है तो फिर इतना क्या लगाव है टाइम से? हैं? मैप देख रहे हैं इसमें? अच्छा यहाँ देख रहे, चल कोई ना, कर कर कर। टाइम नहीं देखेगा, टाइम इस तरह बीतना चाहिए कि गायब हो जाए, समझ रहे हो? इतना इंटरेस्ट आना चाहिए। तेजी से, थोड़ा पेस रखो ना, ऐसे स्लोली स्लोली मत करो। आपके दिमाग से तेज आपका पेन चलना चाहिए, है ना? गुड, बढ़िया। एक बच्चे तेरे से गलती नहीं होता क्या, तो ये ब्रैकेट लगाया करना, जस्ट फॉर कि दोनों से मल्टीप्लाई करना याद रह जाता है, है ना? यहाँ नहीं लगाना, यहाँ यहाँ, यस, ब्रैकेट से मिस्टेक नहीं होता ना, इसलिए। रैशनलाइज कर, रैशनलाइज कर, पहले को रैशनलाइज कर। रैशनलाइजिंग क्या होता है? डिनोमिनेटर जब भी इर्रेशनल दिखे, पहला दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि उसे रैशनलाइज करो। रैशनलाइजेशन के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? अगर ये a माइनस बी है तो इसे a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करो।
मैं एक को रैशनलाइज करके दिखा रहा हूँ जिसको दिक्कत हो रही है, बाकी अपना आंसर लास्ट में जल्दी जल्दी बताओ, मेरे को आंसर पता है, अपन चेक करेंगे। मैं इसको रैशनलाइज करके बता रहा हूँ ना, ठीक है। बाकी अपना करो 3√2 अपॉन √6 माइनस √3, राइट। तो इसको मैं, अगर ये a माइनस बी है तो इसे a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए। तो अगर ये नीचे की है तो ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि कट के सेम फ्रैक्शन रहे जो आ रहा था। तो √6 प्लस √3। अब देखना नीचे, ऊपर पहले बना लेते हैं। ऊपर क्या है, ये 3√2 इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, तो 3√2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो मैं इसे 3√12 लिख सकता हूँ, रूट के अंदर 6 × 2, पक्का ना। प्लस इसे क्या लिख सकता हूँ, ये जो मल्टीप्लिकेशन है दिस इज 3√6, चलेगा। और ये क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, √6 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखना, अच्छा इस √12 को याद रखेगा कि अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो 4 × 3 कर सकता हूं, तो ये 4 बाहर जाएगा तो 2 बन जाएगा स्क्वायर रूट से, तो इसे मैं 2√3 लिख सकता हूं √12 को। ठीक, समझ में आया। वापस 12 है, 4 × 3 लिख सकता हूँ, 4 बाहर जाएगा रूट से तो 2 बनेगा, तो क्या हो जाएगा, 4 बाहर जाएगा रूट से तो 2 बनेगा, ये समझ में आता है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, राइट। तो वो 2 होगा तो 2√3 बन गया, तो इस 12 को आप 2√3 लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 12 को क्या लिख रहा हूँ, 2√3, तो क्या हो जाएगा 3 × 2 6√3 प्लस 3√6 अपॉन √6 का स्क्वायर इज 6 एंड √3 का स्क्वायर इज 3, तो 6 - 3 इज 3। तो अब ऊपर से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, 3 अगर मैं कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 2√3 और प्लस √6 अपॉन 3 कैंसल्ड आउट, ये क्वांटिटी बच गई। ये बात समझ रहे हो, ऐसे ही तीनों करने हैं और तेजी से करने हैं, समझे ना भाई। ये सब 9th क्लास की बेसिक डिमांड्स हैं, ठीक है। ये रैशनलाइजेशन वगैरह वगैरह जितने भी हैं, तुम ये सब टाइमली करोगे तो फिर तुम्हें थोड़ा और ऊपर हाई लेवल पे लेके जाते हैं। ये बना क्या पहले का 2√3 √6 प्लस √6 नहीं बन रहा है, इसका सॉल्व होके ये आ रहा है। नहीं बच्चे, मैंने सिर्फ एक को सॉल्व किया है, तुम तीनों को कर रहे हो, तुम मेरे से आगे हो, ठीक है। हाँ, मैंने सिर्फ एक को सॉल्व किया है। अच्छा, मुझे एक और चीज दिख रही है, पता नहीं तुम्हें समझ आएगा। हाँ बोलो बोलो। क्या समझा इसको, 3√12 को 6√3 कैसे लिखा है, तो ये रहा ना जब मैं समझा रहा था, √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 3, 4 रूट से बाहर जाएगा तो 2√3 हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है, गलत बहुत जल्दी। √3 प्लस √6 आ गया फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म के साथ खेलने जा रहा हूं, इसके साथ, इसको मैं T1 बोल रहा हूं, इसको मैं T2 बोल रहा हूं और इसको T3, 3 टर्म्स है ना, और बाद में लास्ट में T1 - T2 + T3 कर दूंगा, ठीक है। T1 इज डन, T2 देख लेते हैं एक बार, T2 देखेंगे। कैसे होगा ये, कुछ तो इशू हो रहा है। T2 देखते हैं ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
T2 आपका क्या है 4√3 अपॉन √6 माइनस √2। तो मैं इसको रैशनलाइज करने जा रहा हूं इंटू √6 प्लस √2 इंटू √6 प्लस √2। तब आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा 6 माइनस 2 4, डिनोमिनेटर क्या होगा 4 और न्यूमरेटर हो जाएगा 4। देखो एक √3 यहां बैठा है और एक 6 में 3 इंटू 2 बैठा है, चलो कोई ना 4√18 बोल दूं ना इसको मैं, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और उसके बाद जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो दिस विल बी 4√6 तो 4 कैंसिल आउट हो गया, √18 आपका हो गया, √18 में 9 इंटू 2 है, 9 रूट से बाहर जाएगा तो 3 हो गया, 3√2 प्लस √6, ये आपका T2 आ गया। T2 मैच कर रहा है क्या? T2 मैच कर रहा है, ठीक है। अपना इधर से किसी का T2 मैच कर रहा है, इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं किए हैं? हाँ गुड। T2 में इश्यू है तो बताओ जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाएंगे। इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या है, जब ये 4√3 √6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो √18 क्रिएट हो रहा है। इस √18 को 3√2 एक इंटरेस्टिंग चीज है हमारे लिए। √18 को 3√2 कैसे लिखेंगे? इसके अंदर 9 इंटू 2 बैठा है, ये 9 जब स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो 3√2 हो जाएगा, ये कहना चाह है ना। क्या ये T2 समझ में आया? कोई भी स्टेप कुछ भी नहीं आया तो पूछ लेना, सब में बस हाँ हाँ मत करना, नहीं तो आगे फिर और अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, फिर उसमें भी वही होगा जो अभी हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप T3 भी कैलकुलेट कर सकते हो। T3 कहाँ है अपना? ऐसे छोटा होगा नहीं, ओके। T3 ये है, राइट? तो T3 यहीं कैलकुलेट कर दूं मैं। अच्छा T2 लिख लिया क्या पहले बताओ? T2 लिखने के लिए टाइम चाहिए क्या? T2 इज डन ना, तो T3 की बात कर लें। ये रहा आपका T3। T3 के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को इसको रैशनलाइज करना है, इसको 2√3 अपॉन √6 प्लस 2, तो √6 प्लस 2 है तो √6 माइनस 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे डिवाइड कर, मतलब कर दूं, तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा √6a², √6 का मतलब √6 का स्क्वायर 6 माइनस 2 स्क्वायर 4, और ऊपर क्या आ जाएगा 2 रूट, ये मल्टीप्लाई होगा तो 2√18 माइनस 4√3। अब फिर से √18 है, √18 में एक 9 बैठा है, 9 जब रूट से बाहर जाएगा तो 3 क्रिएट करेगा, तो 3 इंटू 2 6 √2 माइनस 4√3 डिवाइड बाई 2। ठीक है। अब अच्छा इसमें किसी को इशू होता है क्या? डायरेक्ट एक चीज कर रहा हूं मैं, ये 2 से मैंने कट किया, इसे मैंने 3 लिख दिया और इसे मैंने 2 लिख दिया, इसमें इशू होता है क्या? ये स्टेप में होता है बच्चे। इसमें क्या किया मैंने, बिना मतलब कॉमन लेके जो तू करेगा ना वो मैंने यही कर दिया, मेरे को लेंथी नहीं करने का है। 6 जो √2 है, सिर्फ ब्लैक वाला देख, रेड वाला नहीं दिख रहा आंखों से मेरा, सिर्फ ब्लैक वाला देखना, ठीक है। 6 और 4 में से अगर मैं दोनों में से 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूं तो यहाँ 3√2 बचेगा, और यहां से 2 कॉमन ले लूं तो यहाँ 2√3 बचेगा। 2 कॉमन लेके बाहर बैठा है, अब इस 2 को वापस अंदर जाएगा ना, 6√2 हो जाएगा, वापस अंदर जाएगा 4√3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे एक 2 बैठा था ब्लैक वाले में, कट गया तो यही आया, और ये मैं बस डायरेक्ट लिखना चाह रहा था, समझ गए? तो ये रिजल्ट क्या आ गया आपका 3√2 माइनस 2√3, ये है आपका T3, ठीक है, ये है आपका T3। अब फाइनली मुझे क्या करना है, T1 कहाँ है अपना, ये रहा। फाइनली अगर ऊपर से देखोगे ना तो T1 माइनस T2 प्लस T3 पूछा है। अगर इसमें इश्यू है तो देखना, ये रहा ना T1 माइनस T2 प्लस T3 पूछा है क्वेश्चन में, तो ये तो करना आना चाहिए यार। T1 क्या हो गया आपका, ये रहा, दिस इज T1, तो T1 को लिखूंगा 2√3 प्लस √6, और T2 आपका क्या है, ये रहा, दिस इज T2, ये आया माइनस 3√2 माइनस 6, और T3 आपका ये रहा, वो प्लस में आएगा तो प्लस 3√2
-2√3। कौन सा? यस, अच्छा ये कह रहे हो, यस ये एक √6 होगा, ये T2 वाला जो है ना वो √6 होगा। तो अब मैं ये से ये कट कर सकता हूं, इसको इससे कट कर सकता हूं, इसको इससे कट कर सकता हूं, आंसर क्या आ गया? 0। ठीक है, इस सब में तुम्हारी पेस होनी चाहिए। तीनों को रैशनलाइज का रिजल्ट, ये रहा आपका T1, ये रहा आपका T2 और ये रहा आपका T3। रैशनलाइजेशन के बाद जब ये किया तो सब कट गया, ठीक है, सब कैंसिल आउट हो गया। जल्दी जल्दी लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देना है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तुम रैशनलाइजेशन से यूज टू हो एसएप, तभी तो अच्छे क्वेश्चन करोगे। अच्छा, रैशनलाइजेशन में कुछ तो फील आई होगी कि नीचे जो है प्लस में है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस में है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो मोटा मोटी दिख रहा होगा। तो पहला स्टेप तो ये कर लिया करो ना यार। आगे चलूं? सब लिख लिया? 2 मिनट रुक जाएं, एक क्वेश्चन पे 20 मिनट हो गए बच्चे, है ना, थोड़ा सा जल्दी। एक क्वेश्चन और दें? अच्छा, अपने 3 पेज हो गए भरते हुए। लेंदी हो गया था, क्योंकि तो एक ही लाइन में मत किया कर, हमेशा प्रॉब्लम स्टेटमेंट को छोटे पार्ट्स में तोड़ा करो, है ना। हाँ, कोई ना कोई ना। नेक्स्ट दे दें? इसका क्या इशू है? ये क्वेश्चन भी अच्छा है ना, लिखो। इफ x इज इक्वल्स टू √a+2b प्लस √a-2b अपॉन √a+2b माइनस √a-2b, ठीक है। then show that क्या शो करना है अपन को? bx² माइनस ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0। करो। फर्स्ट स्टेप क्या दिख रहा है? करो। डिनोमिनेटर इरैशनल दिख गया तो रैशनलाइज करो।
रैशनलाइज कैसे करेंगे? ब्रैकेट लगाया कर। एक सेकंड बच्चे, इनके बीच में कुछ साइन है बच्चे? इधर ना 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 ना, क्या कर रहे हो? ये आपको गिवन क्वेश्चन है, इसका होल का डिनोमिनेटर इरेशनल है, राइट? हाँ, है ना? अपन देखो, ये पूरा डिनोमिनेटर है, ये इरेशनल है, इसे रैशनलाइज करना है। पूरा डिनोमिनेटर इरेशनल है, इसे रैशनलाइज करना है। तो ये तेरे को ए एक्स माइनस वाई दिख रहा है, तो इसे एक्स प्लस वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। बात समझ रहे हैं? ये पूरा एक्स है, ये पूरा वाई है। ट्राई कर। जो समझ रहे हो ना वो पेन चला के उसके बाद उस पर मेहनत करो, मेहनत दिखाओ। अरे देख रहा हूँ, ये टू कहाँ से आ गया? अच्छा, टू तो क्वेश्चन में है, ठीक है भाई, सॉरी। बहुत अच्छे कर रहे हो, तो कहाँ से दिख रहे हो? आगे से मत देख। थोड़ा सा टफ लग सकती हैं चीज़ें, बट होगी तो मज़ा आएगा। ये पूरा डिनोमिनेटर इरेशनल है, इसे पूरे को रैशनलाइज करना है। समझ रही है? मैं तो ड्राइंग कर रही हूँ सर, आप समझा लो। ड्राइंग मत कर बच्चे। इसे रैशनलाइज करना है। देखो डिनोमिनेटर इरेशनल है, इसे रैशनलाइज करना है। तो x माइनस वाई है, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x प्लस वाई से, ताकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिले। तो a प्लस टू बी, मतलब ये अगर पूरा x है, ये y है, तो x माइनस वाई है ना, तो इसको x प्लस वाई चाहिए, तो इसको विद अ प्लस साइन दे रहा हूँ मैं, ठीक है? a माइनस टू बी, ये समझ में आया? अगर ये x माइनस वाई है तो इसे x प्लस वाई देना पड़ेगा। ये वापस क्या हो गया? x, और ये हो गया y। तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बात समझ रहे हो? तो जो नीचे लिखा है वही ऊपर भी लिखना पड़ेगा। वो कितना होगा? रूट ऑफ a प्लस टू बी प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस टू बी। जो नीचे लिखा है वही ऊपर लिखना पड़ेगा ना, ताकि कट होके भी जो जो था वही बचे। ठीक है? अब देखना, ये x माइनस वाई है, ये x प्लस वाई है, तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होना चाहिए। भाई ये तो समझ में आता होगा ना, कुछ x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x पूरा है ये, तो इसका स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ a प्लस टू बी का होल स्क्वायर, और माइनस वाई स्क्वायर, y का ये है अंडर रूट ऑफ a माइनस टू बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, चलेगा? और ऊपर क्या है ढंग से देखना, ये तो पूरा सेम ही है, ये तो सेम ही है। तो सेम है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट ऑफ a प्लस टू बी प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस टू बी। ये खुद से दो बार मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब इसका स्क्वायर। ये खुद से दो बार मल्टीप्लाइड है ना यार, इसका मतलब इस पूरे का स्क्वायर। समझ आ रहा है?
अब देखना, अगर इतना आ गया तब इजी है। अब सॉल्व किसको करना है मुझे? इसको, सिर्फ इसको। तो ये क्या होगा? ये x है मान लो फिर से, और ये y है, तो x प्लस वाई दिख रहा है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो मैं x स्क्वायर कैसे लिख सकता हूं? इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट का स्क्वायर कितना होगा? a प्लस 2b डायरेक्ट लिख दूं क्या? ये समझ में आया? अगर इसे x स्क्वायर लिख दूं तो इसका डायरेक्ट, और y स्क्वायर इज a माइनस 2b, तो a माइनस 2b प्लस 2xy अभी पेंडिंग है, राइट? तो 2x और y इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन, तो अंडर रूट ऑफ a प्लस 2b x हो गया, और अंडर रूट ऑफ a माइनस 2b y हो गया। अभी तक ठीक है? ये आपका न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर के लिए इसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या? a प्लस 2b, माइनस के बाद ये स्क्वायर रूट हट जाएगा अगर इसका स्क्वायर है, तो a माइनस 2b, अब सब कट जाएगा, 2b कैंसिल आउट हो गया। अच्छा ये देखना, चलो देख लेंगे बाद में, इसको मैं ये लिख सकता हूं ना, देखना a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b को क्या लिख सकता हूं? a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b को a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ये सबको आता है ना? ठीक है, तो a प्लस a कितना हो गया आपका? 2a प्लस, उसके बाद ये एक 2 है, अंडर रूट के अंदर क्या है? a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b इज a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन, नीचे देखना क्या है, लिख लेते हैं ना, a प्लस 2b तो वैसा ही है, माइनस जब अंदर एंटर करेगा तो एक माइनस a आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 2b हो गया। यहां पे a कैंसिल आउट है, अभी तक ठीक है? तो यहां पे अगर a कैंसिल्ड आउट है तो अब देखना, तो दिस इज 2a प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन 4b, ठीक है? तो अब 2 कैंसिल्ड आउट विद दिस, समझ में आया? 2 कैंसिल्ड आउट विद दिस। तो और ये सारा क्या चल रहा है? किसको लेके चले थे अपन? इसको, और ये क्या था? x था, x, तो मैं इसको LHS में x लिख रहा हूं, कोई दिक्कत है? यहां लिख सकते हैं, नहीं तो x लिख सकते हैं। तो अब ये पूरा इक्वेशन क्या हो गया? दिस इज x इज इक्वल्स टू a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन 2b, ये चलेगा? ले यहां तक लिख लो, कोई ना, उसके बाद देखते हैं। थक गए होगे, दिस इज लेंदी, लेकिन अब तुम्हारी क्लास भी बड़ी हो गई है, अगर ये नहीं सीखोगे तो इसके साइड से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बात समझ रहे हो? कि इसको सीखे बिना काम चल जाए, काश काश ऐसा हो पाता, है ना? बट इंटरेस्टिंग है, ऐसी बात नहीं है। ठंड लग रहा है तो कर देते हैं हम। और जो हम सिखा रहे हैं वो कितना लिखे हो बच्चे? 27 है, 27 है। अच्छा हाँ, ये कर सकते हैं, दैट इज नॉट वर्किंग मोड, ठीक है। चलो लिखो लिखो, तुम लिखो, कोई ना। It should move. I don't know why it is not working. ये इसको करो बच्चे, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड। इसका शायद कुछ वर्क नहीं कर रहा है। मेरे को इतना ठंड लग रहा है, तो खड़े होके आगे चले जा। इधर मैं चेयर लगा देता हूँ, मजाक कर रहा हूँ, वो हो रहा है कम। जो लिखवाया वो सीखे। कितना लिखा? हाँ हाँ, तो अभी फर्स्ट लाइन पे है?
हाँ हाँ बच्चे बोलो। डाउन तो कर दें दिव्या, तेजी से लिखो, ये सारा छूट जाएगा नहीं तो। अभी तुम फर्स्ट लाइन पे हो, क्या करूं फिर मैं उसका? 15 मिनट तो हो गया मेरे को समझाते हुए। इसको छोटा कर दें, दिख रहा है? ये ठीक है, इसको इधर कर दें। यहां तक लिख लिया? ये वाला कि ये वाला? दिस वन? तो बच्चे ये 2a है, ये 2 है, नीचे 4 है, तो 2 2 कैंसिल होके 4 से 2 नहीं हो जाएगा? मतलब मैं कॉमन लेके नहीं करता हूं, देख लो। 2 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, और नीचे क्या है? 4b है। ये लो कट कर लो अब, ठीक है? वही चीज़ किया, ठीक है? तो कितना स्लो दिख रही है, तेज करना। अपन कहाँ पे बचे? x तक आ गई ना? तो इसके बाद मैं बता दूं, पूरी क्लास में मेरे को 4 क्वेश्चन करने दोगे, थोड़ा अपना पेस और लेवल दोनों अप करो भाई, थोड़ा थोड़ा, ठीक है? अब मैं इस पे आ रहा हूं एक बार, इट्स फाइन, ठीक है? अब क्या करेंगे? तो इसको यहाँ पे रुक जाते हो क्या तुम? ये तो तुम्हारी हेल्प की थी ना मैंने, आंसर तक थोड़ी पहुंचे, राइट? तुम रुक जाते हो कि सोल्यूशन आ गया, क्वेश्चन भूल गए। अब आपको ये स्क्वायर रूट गायब करना पड़ेगा। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, बाकी मुझसे पहले करो जो कर सकता है, इट्स फाइन, गुड है, अच्छा चीज है अगर तुम कर पाओ तो। अगर मैं 2bx माइनस ए कर दूं और इधर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर कर दूं, अब मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग अगर कर दूं तो इधर क्या हो जाएगा? 4b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4b ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। करना तो पड़ेगा ना बच्चे, देख क्या रहे हैं? उसको पेन चलाओ। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इधर देख, इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ठीक है। तो ये 2bx इधर आ गया और RHS में ये बचेगा। अब मैं a को इधर ले गया तो 2bx माइनस ए होगा, माइनस ए होगा प्लस ए का, और ये तो इधर स्क्वायर रूट के साथ बचेगा। तो ये ब्लू वाला मिला। अब मेरे को स्क्वायर रूट है ना, तो मेरे से नहीं होता सॉल्व, तो क्या करता हूं मैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखा ना रेड में 2, राइट? तो स्क्वायरिंग जब बोथ साइड किया तो इसका तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो ये वैसा का वैसा आ गया, बात ठीक है? और LHS में इसको क्या करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना यार, समझ रहे हो? तो करो, सिर्फ देख क्या रहे हो, करो। बहुत पीछे रह गए अपन, थोड़ा सा पेस रखो अपना। पता नहीं इसका रिमोट ही वर्किंग नहीं हो रहा है, इट्स फाइन, AC ऑफ कर देते हैं। नहीं चल मार कर, लेकिन तू जल्दी कर, अब तेजी से कर, अपन गंदी तरह कॉपी कर रहे हैं एकदम। तो देख तो ले, सीख तो ले यार, उसको करना तो पड़ेगा यार, बात ठीक है? अब ये दोनों साइड ए स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकता हूं, राइट? तो बचेगा क्या ये देखना, 4b स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ab एक्स प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0।
ये बचा, ये ठीक है ना यार, प्लस 4b² इधर आके राइट साइड में 0 बच जाएगा, है ना। अब मुझे प्रूव क्या करना था, ठीक है। तो देखो पहले तीनों से 4 कॉमन आ सकता है, इन तीनों टर्म से 4 कॉमन आ सकता है, तो 4 कॉमन लेके राइट साइड में भेजूंगा तो 0/4 हो जाएगा, 0 हो गया, बात ठीक है। इन तीनों से b भी कॉमन आ सकता है, तो मैं b भी एक एक हटा रहा हूं, तो यहां क्या आ जाएगा, bx² माइनस ax प्लस b इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड। देख गया, ये जब इक्वेशन आया उसके बाद क्या किया एक बार देखना, मैंने 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन ले सकता हूं ना, तीनों में 4 है, राइट, 4 कॉमन लिया, तो जो भी बचा उसके अलावा 4 एक मल्टीप्लाइड है, वो राइट साइड में डिवीजन में जाएगा तो 0/4 विल बी 0, खत्म। अनदर, जब मैंने 4 हटा दिया उसके बाद सब में b b b दिख रहा है, वो कॉमन आउट लिया, तो सब में से एक एक b कम हो जाएगा, तो जैसे ही सब में से एक एक b कम किया, दिख रहा है b² का b हो गया, b एक गायब हो गया, यहां b² का एक सिंगल b बचा है, राइट। तो अब ये क्या है, सिंगल b x², ये रहा, सिंगल a x a, सिंगल b b, यही प्रूव करना था, बात समझ गए। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, मतलब यार ये टफ नहीं है, तुम बताए पहले मान चुके हो कि ये बहुत मुश्किल है, मतलब सॉल्यूशन देख के अगर समझ नहीं आ रहा तो दिक्कत है। दिव्या और आप दोनों पीछे, दिस वन गौरव, है ना, थोड़ा अपना प्रैक्टिस करो घर पे, अपनी स्कूल की बुक लाओ, पहला चीज़ तो एक एक क्वेश्चन उसका करो। मैं सही बोल रहा हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम बहुत पीछे छूट जाओगे। राइट नाउ योर लेवल इज ऑफ, आई वुड से टचिंग 7th पास, समझ रहे हो, तो उससे काम नहीं चलेगा ना, ये कह रहा हूँ। मतलब वही है कि फिर पूरे वक्त ऐसे रहना है, या मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ा बहुत, कोई चारा नहीं है उसका। एक्टिंग एक लिमिट तक हो पाती है, तुम भी एक लिमिट तक कर पाओगे, हम भी एक लिमिट तक सहन कर पाएंगे, वो वाला बात है। सीखने आते हो, सीख के जाओ। दिव्या अपना पेस बढ़ाओ, अपना हो गया, करुणेश कब से कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें, थोड़ा थोड़ा आईआईटी फाउंडेशन का कोर्स है ये, अच्छी चीज़ें हैं ये, ठीक है। अगर तुम्हें बिल्कुल ही बेसिक पढ़ाने लग गया तो सिर्फ स्कूल का नहीं पढ़ने आ रहे अपन, ठीक है, तो थोड़ा मुझे अच्छा लेवल रखना पड़ रहा है, पढ़ता है, ज़रूरी है अपना। एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, देखो कितना कैरी कर पाते हो। एब्सोल्यूट वैल्यू लिखो, एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ अ रैशनल नंबर, ऑफ अ रैशनल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ अ रैशनल नंबर, ठीक है। क्या मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू का, मॉड्यूल नहीं, मॉड्यूलस के बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब बेसिक ये मतलब है कि अगर मॉड्यूलस, अच्छा मॉड्यूलस का सिंबल ही होता है 2 बार्स, ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ 2 विल बी 2, मॉड्यूलस ऑफ -2 विल ऑल्सो बी 2, तो मॉड्यूलस पॉजिटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव रखता है, नेगेटिव क्वांटिटी को भी पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो अभी देखना, एक चीज लिख रहा हूं, देखते हैं, लेट्स सी तुम्हें समझ आता है नहीं आता है। एक है मॉड्यूलस ऑफ x, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ x इट कैन टेक 2 वैल्यूज, ढंग से देखना, अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, अगर x मॉड्यूलस के जो अंदर बैठा है वो पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज दे देगा, ये तो दे रहा है, अगर 2 है तो 2 दे रहा है ना यार, एज इट इज दे रहा है, राइट, तो ये आएगा x,
बट अगर मॉड्यूलस के अंदर जो बैठा है वो है नेगेटिव, वो है लेस देन 0, तो आउटपुट में क्या आएगा? x आएगा। तो वो तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव नहीं आ सकता, वो तो पॉजिटिव करके देगा। तो ढंग से देखना, ये आएगा -x। इसका रीजन सुनना ढंग से। लेट्स से x -2 है, लेस देन 0, x -2 है, तो यहां क्या आएगा? माइनस ऑफ -2। x क्या था? -2। तो ये माइनस एक्चुअली इस -2 को +2 कर रहा है। वही मेरा एम था। ये -x क्यों आ रहा है? माइनस किसके साथ आ रहा है? नेगेटिव क्वांटिटी के साथ। x लेस देन 0 है, x नेगेटिव है, -x माइनस किसके साथ आ रहा है? नेगेटिव क्वांटिटी के साथ आ रहा है, नेगेटिव के। तो माइनस ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी विल बिकम पॉजिटिव क्वांटिटी। समझ रहे हो? यही एम था मॉड्यूलस का। इसको डाइजेस्ट करो। 11th वाले बच्चे भी जब ये पहली बार सुनते हैं तो एक बार वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते चल क्या रहा है। ठीक है, इसको ढंग से सोचो। अगर मेरा x खुद नेगेटिव होगा तो मेरा बाहर जो आना है वो पॉजिटिव आना है, इसलिए मुझे -x रखना पड़ेगा, क्योंकि x नेगेटिव है, एक माइनस ये है, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी विल बिकम पॉजिटिव। इसको डाइजेस्ट करो, देखो ये समझ पाते हो कि नहीं। समझो, करो, लिखो तो सही पहले। एग्जाम्पल में दिया तो लेट्स से x -2 है, -3 है, जो देना चाहो। तो अगर x -2 है तो मेरा आउटपुट -x होना चाहिए था, क्योंकि मेरे को मॉड्यूलस ऑफ -2 है। बात सही है? तो मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी क्या है? नेगेटिव है। तो जब मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव होता है तो ये बाहर क्या जाता है? माइनस ऑफ मॉड्यूलस के अंदर की क्वांटिटी विल बिकम पॉजिटिव। बात समझ रहे हो? अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो इसके बाहर क्या जाता है? माइनस ऑफ x, और x खुद नेगेटिव था, तो माइनस ऑफ -2 विल बिकम पॉजिटिव। समझ रहे हो? अगर ये माइनस में नहीं लगाऊंगा ना, लेट्स से मैं इसको माइनस नहीं लगाता हूं, सिर्फ x रख देता हूं, तो x अगर नेगेटिव है तो इसका मॉडुलस बाहर नेगेटिव आने लगेगा। बात समझ रहे हो? इसलिए ये माइनस लगाया है। सिर्फ समझना नहीं है, ढंग से नोट्स बना दो। पहला ये तेरे नोट्स हैं ना? दिखाओ, पिछली क्लास तक डन है, दिखाओ। इतना ही कराया था। ठीक, बढ़िया, गुड। ये घर पे जाके फेयर कर लेना अगर रफ कर रहे हो तो, ठीक है? मुझे रफ नहीं चाहिए, ठीक है? ये आपका होता है मॉड्यूलस, ठीक है? पक्का? कुछ समझ में आया? इसकी 3 प्रॉपर्टी होती है, एक वो लिखते हैं, लिखो। मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इंडिविजुअल मॉड्यूलस का सम। ये पहला है, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इंडिविजुअल मॉड्यूलस का सम। कुछ भी एग्जांपल लेके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेट्स से मैंने x को लिया 2 और y को लिया -3। कुछ उटपटांग लेंगे तभी समझ में आएगा। तो देखना, ये अंदर क्या है? x प्लस वाई -1 होगा। अरे एक 2 एक -3 है, x प्लस वाई तो -1 होगा, तो उसका मॉड्यूलस +1 होगा। अब राइट साइड देखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x विल बी 2 एंड मॉड्यूलस ऑफ y दैट इज -3 विल बी 3, तो इनका सम 5 हो गया। तो 1 इज लेस देन 5, मैच कर रहा है। समझ रहे हो? ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है? तो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ y, ठीक है? ये एग्जांपल लिखा, ठीक है? नेक्स्ट, सेकंड है मॉड्यूलस ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x इंटू मॉड्यूलस ऑफ y। आप ये कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? एग्जाम्पल देख लेंगे, पहले ये लिखो तो सही। एग्जाम्पल आपको जो लेना है लो उटपटांग सा। लेट्स से मैं x को ले रहा हूं -2 और y को ले रहा हूं -3, नेगेटिव ले रहा हूं, तो -2 इंटू -3 क्या होगा? -6। बहुत अच्छे, हाँ ठीक है। -2 इंटू -3 +6 होगा, और +6 का मॉड्यूलस क्या होगा?
6 होगा। अब राइट साइड देख रहा हूं, x क्या था, -2, -2 का मॉड्यूलस 2, -3 का मॉड्यूलस 3, इधर भी 6 आया, इधर भी 6 आया, इक्वालिटी होल्ड कर रही है, राइट। और एक थर्ड होता है लास्ट, ये क्या कहता है, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस मॉड्यूलस ऑफ y। आपने 3 प्रॉपर्टी देखी, कौन सी, अगर सम है तो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इंडिविजुअल सम्स, प्रोडक्ट है तो इक्वल होता है, और सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस है, तो ये ऑलवेज बड़ा होता है इंडिविजुअल मॉड्यूलस के डिफरेंसेस से, ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है, ये याद रह लेगा, दिस इज फाइन। आगे चलते हैं। लिखो क्वेश्चन, फाइंड, लिख देते हैं ना, find the value of x, find the value of x कब, एक इक्वेशन देते हैं तुम्हें, x माइनस 3 मॉड x इज इक्वल्स टू -4 में, करो ट्राई। हम्म 6:30, ठीक है। टू, और कुछ आंसर है, टू तुम्हारा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मॉड x को x ले रहे हो, मॉड x हमेशा क्या x होता है क्या, लवली, 2 आंसर आएंगे इसके, -1 और 2। देखते हैं ना कैसे, देखो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो x पॉजिटिव आ सकता है और या x नेगेटिव आ सकता है, राइट। तो x अगर पॉजिटिव आता है, x अगर पॉजिटिव होता है तो मॉड्यूलस x कैसे ओपन होता है, डायरेक्ट x से, ये बात हुई थी, तो मैं मॉड्यूलस x को इस केस में डायरेक्ट इक्वल टू x से ओपन करूंगा, तो मैंने x माइनस 3x इक्वल्स टू -4 लिख दिया, ठीक है। तो x माइनस 3x इज -2x इक्वल्स टू -4, यहां से मेरा क्या आया, x इक्वल्स टू 2। ये मैंने ये ब्रांच किस x के लिए सॉल्व कर रहा हूं, x ग्रेटर देन 0, आंसर क्या है, x इक्वल्स टू 2, तो इट इज अ वैलिड आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, x लेस देन 0 के लिए मॉड्यूलस x ओपन्स विद -x, माइनस, राइट। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, x माइनस 3 टाइम्स मॉड्यूलस की जगह -x लिख रहा हूं, इक्वल्स टू -4, तो दिस इज x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 4, 4x इक्वल्स टू 1, 4x इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 1। बट अब देखना, ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, रीजन बीइंग मैं किसके लिए सॉल्व कर रहा हूं, x लेस देन 0, x लेस देन 0 के लिए सॉल्व कर रहा हूं। तो अगर आपका आंसर नेगेटिव में आता है तो मैं वैलिड ले लूंगा, बट आंसर x इक्वल्स टू 1 तो हो ही नहीं सकता। आपका माइनस आ रहा है क्या, देन इट्स फाइन, ठीक है, देन -1 अब आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो ही आप लोगे, अगर +1 आता फॉर एग्जांपल इक्वेशन सॉल्व करने से तो मैं रिजेक्ट कर देता, क्योंकि मैं ये ब्रांच किसके लिए सॉल्व कर रहा हूं, x लेस देन 0 के लिए, ठीक है। लिख लो, डन क्या, ठीक है।
तो एक और देखते हैं नेक्स्ट चीज, मॉड्यूलस के अंदर ही लिखते हैं, अगर आपको लेट्स से मॉड्यूलस ऑफ एक्स, क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है, लिख लो ऊपर चाहे, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस और जो भी है, ठीक है। अगर मॉड्यूलस एक्स इक्वल्स टू 2 है तो दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, मॉड्यूलस एक्स इक्वल्स टू 2 है तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये बता सकते हो? x कैन बी ईदर +2 और -2, तो x कैन बी +-2, ये कर रहा है बात, ठीक है। तो ऐसा ही अगर मॉड्यूलस x इक्वल्स टू a है तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू +-a, ठीक है। सेकंड, अगर मॉड्यूलस x लेस देन a है, अच्छा a ना बोलूं क्या, चलो पहले 2 से देख लेते हैं। अगर मॉड्यूलस x लेस देन 2 है, इसका मतलब क्या है? अगर मॉड्यूलस x लेस देन 2 है, इसका मतलब क्या है? हाँ, लेस देन 0 नहीं, रॉन्ग, लेस देन 2 इज फाइन बट इनकम्प्लीट, अभी भी इनकम्प्लीट है। x को मैं -1 लेता हूं लेट्स से, तो क्या इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है? x को अगर मैं -1 लूं तो मॉड्यूलस ऑफ -1 इज 1, 1 इज लेस देन 2, सेटिस्फाई हो रहा है, बात समझ रहे हो? तो x नेगेटिव भी हो सकता है एंड इट कैन बी -1, राइट। x को +1 +2 लूंगा तब तक तो चलेगा, तो इसको देखना मैं जो लिख रहा हूं मतलब फिट बैठता है क्या, x शुड बी बिटवीन -2 से 2, हाँ देखो ढंग से, x का कोई भी वैल्यू ले लो इसके बीच में, लेट्स से -1 ले लिया तो -1 0 से लेफ्ट में लाई करेगा, राइट। तो -1 जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, उसका मॉड्यूलस 1 है तो 1 लेस देन 2 सेटिस्फाई हो रहा है। प्लस लेंगे, लेट्स से +1 ले रहा हूं तो +1 इज ऑलरेडी सेटिस्फाइंग इट, लेकिन 2 से बड़ा लूंगा तो मॉड्यूलस ऑफ 3, लेट्स से मॉड्यूलस ऑफ 3 लेस देन 2, नॉट वैलिड, राइट। लेट्स से मैं -2 से छोटा ले रहा हूं, -2 से छोटा ले रहा हूं, -3, तो मॉड्यूलस ऑफ -3 इज 3 लेस देन 2, नॉट वैलिड। तो आपका ये रेंज आ जाता है, अगर ये आपको गिवन है तो दिस मींस दैट x इज इन बिटवीन -2 to 2, ये समझ में आया? नेक्स्ट, अच्छा इसका मतलब क्या है, इफ मॉड्यूलस एक्स ग्रेटर देन, अच्छा इसका एक जनरलाइज तो लिख सकते हैं ना यार, क्या होगा, मॉड्यूलस एक्स अगर लेस देन a होगा तो दिस मींस दैट x इज बिटवीन -a to a, -a to +a, दैट्स फाइन, -a to +a, ठीक है। और अगर मॉड्यूलस x ग्रेटर देन 2 है लेट्स से, इसका मतलब क्या है, मॉड्यूलस x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या है, कुछ दिमाग में आ रहा है? सॉरी 4 क्यों, 2 से बड़ा कुछ भी लो जो मन करे, लेट्स से लेके देख, 2 से 4 के बीच में सही है बट 4 से बड़ा भी तो हो सकता है ना, लेट्स से मैं 5 ले लूं, 6 ले लूं, हाँ x इज ग्रेटर देन -2 नहीं, x इज ग्रेटर देन 2 इज करेक्ट बट x इज लेस देन -2, क्योंकि -2 से छोटा इज -3 का मॉड्यूलस इज 3, दैट विल बी ग्रेटर देन 2। मैं रियल नंबर लाइन पे अगर देखूं तो -2 आपका ये है, 2 ये है, बात ठीक है, और बीच में कहीं 0 होगा, तो अगर आपका x -2 से लेस है एंड 2 से बड़ा है
तो ये इक्वेशन, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। 4 ले लो, मॉड्यूलस ऑफ 4 इज ग्रेटर देन 2। -7 ले लूं, -7 का मॉड्यूलस इज +7, 7 इज ग्रेटर देन 2। तो कौन सा रेंज हो गया? आई कैन से x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन -2। बात समझ में आया? इसको रिवाइज करना घर पे जाके, तब हैबिट बैठेगी, ठीक है? हैबिट लगानी किसको है सर? हैं? हैबिट लगनी चाहिए। सुशांत, क्या नाम है बच्चे? मैं तो फिर भूल गया। आयुष्मान, ठीक। नेक्स्ट चले। अच्छा, इसको मैं अगर a के लिए लिखूं तो, अगर मॉड्यूलस x ग्रेटर देन a है, इफ मॉड्यूलस x इज ग्रेटर देन a, दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेस देन -a। चलेगा? एनी नंबर, ठीक है। डन क्या? अच्छा, नेक्स्ट टाइम है ना, तो अपनी एक बार सब ना स्कूल बुक लेके आओ, ठीक है? मेरे को देखना तुम्हारा स्कूल बुक। ऑब्वियसली मैं वो सिर्फ वो नहीं करवाऊंगा, बट मेरे को करवाना तो पड़ेगा ना स्कूल बुक में अपना। अच्छा, यही है क्या तुम्हारा सबका ही है? इससे स्कूल में नंबर आएंगे, स्कूल में अपन को नंबर लाने हैं, राइट? यार ये नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दो आप, है ना? चैप्टर 1 कंप्लीट कर दो, डन है, ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू योर स्कूल, बट विद रिस्पेक्ट टू IIT फाउंडेशन अभी पेंडिंग है, वो मैं करवाऊंगा। तो ख़त्म कर दो ये नंबर सिस्टम्स। अच्छा, जब मैं चैप्टर ख़त्म करने की बात कहता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो हैं ही, सॉल्व एग्जाम्पल भी करने हैं, ठीक है? छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है? ठीक है, ठीक है भाई, मिलते हैं ना नेक्स्ट क्लास में। इट्स फाइन।